श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का मुख्य द्वार आपकी किस्मत का दरवाजा भी हो सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि धन, सुख और समृद्धि के प्रवेश का द्वार होता है। लेकिन अगर इस द्वार पर कुछ गलत चीजें रख दी जाए, तो ये वही दरवाजा आपकी जिंदगी में दरिद्रता और रुकावटें भी ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियां के बड़े में जो अगर आपके घर में भी होती है तो महालक्ष्मी कभी भी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पर देवी देवता हमेशा रहते हैं। आपसे नाराज दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बड़े में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वास्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें राजस्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलता है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फ्लैट है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने राखी जाए जो नकारात्मकता फैलता है, तो इससे घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो नहीं होनी चाहिए। यह चीज अशोक तो होती ही है, साथ ही यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीज परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालते हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियां का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज है जो होना अशोक माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृपा त्रिनेत्रिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ढाबा दें दोस्तों। नंबर 1 की बात करें तो गंदे पानी का जमा। जी हां दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपती हैं जो परिवार के सदस्य को बीमा कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये हैं जल जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा राहत है। और नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हां दोस्तों, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर के शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना क्लेश निर्माण करता है, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है। साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़नी है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ऐन रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। और तीसरी बात को तादाद। जी हां दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सट कर रख देते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार यह काश्तकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसलिए ऐसा ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। और नंबर कर की बात करें तो बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खम्मा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये है परिवार के सदस्यों की उन्नति में बड़ा होता है। मुख्य द्वार के सामने खाम होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने गाने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश
घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः कल में घर के मुख्य द्वारा से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वारा के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। और छठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़नी है और व्यक्ति की उन्नति में बड़ा निर्माण होती है। सातवीं बात करें तो दहलीज। जी हां दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वारा की दहलीज से ऊंची सड़क होना काष्ठकारी होता है। और दोस्तों, साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता रहत है तो उसे घर के मुख्य द्वारा के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वारा या फिर घर के सामने कोई गद्दा है या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्रताप होती है। घर के मुख्य द्वारा के सामने मंदिर भी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वारा के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। आप मुख्य द्वारा के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बड़ा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वारा के ऊपर अन्य द्वारा होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नस होता है। घर के ऊपर पद रही छाया से भी छाया वेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पद रही है, इस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, इससे लाभ या फिर नुकसान का पता चला है। मुख्य द्वारा या घर के सामने कोई वृक्ष होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह सभी कार्यों में बड़ा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वारा पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज रखती चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वारा। पर कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वारा पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती हैं और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि केले के पेट की बंदरवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वारा पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर मां लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। बंदरवाल के मध्य से समझ के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वारा मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वारा घर की संपन्नता के बड़े में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वारा के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता। फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वारा पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खेलने हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वारा पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वारा से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वारा पर इन पौधों को लगाने से बचन। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वारा पर कुछ चीज लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वारा पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इसकी खंखनाहट जो होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती हैं और दोस्तों, साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक चीज इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वारा से बाहर चली जाती है तो ऐसी चीज अपने घर के द्वारा पर जरूर लगे और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है एक बात का। और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वारा पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे,
क्योंकि दोस्तों, जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठी हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती हैं। प्राचीन कल से ही यह मान्यता चली रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर चप्पल जूते जो भी होते हैं, उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर या फिर फनकार घर के अंदर चले जाते हैं और जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल तरीके से एक किनारे जूते चप्पल रखना चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले आई, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, छोटा सा बदलाव भी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मुख्य द्वार पर रखी गई एक गलत चीज आपकी तरक्की में रोड़ा बन सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो, सुख समृद्धि बनी रहे और गरीबी पास न फटके, तो इन बातों को नजरअंदाज न करें। आज ही अपने मुख्य द्वार की जांच करें। क्या वो वाकई आपकी खुशहाली का रास्ता है या अनजाने में दरिद्रता को न्योता दे रहा है? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।